नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपसे निवेदन करना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सरकार की ओर से जो बीटीएससी की तरफ से बिहार के आईटी इंस्ट्रक्टर के पद के लिए जो वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। दोस्तों अभी जो उसका डिप्लोमा डिग्री का डीवी कुछ समय में, कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं उन कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा जिन्होंने डीवी कराने के लिए जाना है दोस्तों, कि वो अपने अपने डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरते वक्त लगाए थे वो रेडी रखें। अब ज़्यादा टाइम नहीं है डीवी में, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी रख लें। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास जो सर्टिफिकेट की बात करें तो वो है एक्सपीरियंस वाले सर्टिफिकेट की। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? आपने देखा होगा कि जो आईटी वाले का डीबी हुआ था उसमें से ज़्यादातर जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं वो सिर्फ तो सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके ही बाहर हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फेक पाए गए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। अभी भी जो सेकंड डीवी होना है उनका, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, दोबारा से जब होगा तो उनमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बाहर निकलेंगे। दोस्तों वो ऐसे खुश मत हों कि उन्होंने फर्स्ट बार में डीवी में अगर कराने में कामयाब हो गए हैं तो सेकंड बार उनका कुछ पता नहीं चलेगा। दोस्तों शायद कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ उनको ही अच्छी नहीं लगेगी जिसके पास डॉक्यूमेंट फेक है और जो कैंडिडेट बिल्कुल एक्यूरेट हैं। हम चाहते हैं जिस कैंडिडेट के पास बिल्कुल राइट डॉक्यूमेंट हैं उनका डीवी हो, उनको जॉब मिले। गलत काम नहीं होना चाहिए। सिर्फ तो सिर्फ जो जिस इसके लिए एलिजिबल है उनको ही ये जॉब मिलनी चाहिए। दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने एक नंबर में यहाँ पे मेहनत किया हुआ है उनको ही जॉब मिलनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसमें जब डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के चाहिए, तो वो मैं उनसे लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर किसी के पास भी फेक डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस का बनाया हुआ है तो कृपया वो डीवी के लिए मत जाना, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार में एक जो न्यूज़ लगी थी कि जो जाली जो फेक कैंडिडेट है जॉब कर रहे थे, अभी उनको बाहर निकाला गया है 10-10 साल के जॉब करने के बाद। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो और बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसा बोला था कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उनको बाहर निकाला गया है तो अगर आपके पास जाली फेक डॉक्यूमेंट होगा तो आप पर भी कार्रवाई हो जाएगी, कभी भी हो सकती है। ऐसा मत सोचना कभी भी कि अब हमने जॉब में ज्वाइन कर लिया तो कुछ नहीं होगा। कभी भी आप बाहर हो सकते हो अगर फेक डॉक्यूमेंट आपके पाए जाते हैं तो। ये डीवी बाद में भी चलता रहता है। लोगों की शिकायत के आधार पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते रहते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट जो फेक पाए गए हैं। इसीलिए मैं ऐसे कैंडिडेट को बोलूँगा कि वो डीवी के लिए मत जाएं जिनके पास फेक सर्टिफिकेट है। दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के प्रारूप की बात करें तो वो कैंडिडेट जो एक्यूरेट हैं, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी इंस्टीट्यूट में, आईटीज में जो भी कैंडिडेट ने काम किया है या काम कर रहे हैं, उसका जो सबसे पहले तो क्या है, जो आईटी में कैंडिडेट काम कर रहे हैं सबसे पहले तो उसका जो नाम है वो पोर्टल पर होना चाहिए। दोस्तों डिपार्टमेंट के पोर्टल पर उसका नाम होना चाहिए, एनसीवीटी पोर्टल पर। और उसके बाद उसका जो सैलरी जो है बैंक अकाउंट में आया हो, सैलरी की जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होनी चाहिए उसके पास। उसके बाद अटेंडेंस रजिस्टर की कॉपी
प्रॉपर जो बना हो वो होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और पूरा रिकॉर्ड वहां पर होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट पर जहां पे आप काम किया है आपने। बहुत सारी जगहों पर तो ऐसा है कि जो आईटी वाला है प्राइवेट में जो इंस्टीट्यूट है वो अगर कोई उम्मीदवार वहां पे काम करता है, कैंडिडेट वहां पे काम करता है, तो डॉक्यूमेंट जो है, जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, वो जो नोडल आईटीज होती है, जो नोडल संस्था होती है, वो उसको वेरीफाई करती है कि यहाँ पर इसने काम किया है तो इतना टाइम किया है और इसके जो एक्सपीरियंस है, जो डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ठीक पाए गए हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई कराना बहुत जरूरी है, जैसे कि पंजाब में है दोस्तों। पंजाब में ऐसा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी फैक्ट्री एक्ट के दौरान किसी भी फैक्ट्रीज का, किसी भी औद्योगिक का, अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो जो लेबर ऑफिसर होता है वहाँ से एक्सपीरियंस जो है वेरीफाई किया जाता है दोस्तों। और अगर किसी इंस्टीट्यूट का है, आईटीज का है प्राइवेट का, तो जो गवर्नमेंट आईटी उसको पढ़ती है, जो नोडल होती है वहाँ से वो वेरीफाई होता है। इसके बिना वहाँ पे वैकेंसी अप्लाई नहीं की जा सकती। पंजाब की बात करता हूँ दोस्तों। और अगर अब यहाँ पे किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस बनाया है जो कि फेक है, किसी का वो रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पर, तो वो कृपया बच के रहिए। अगर और किसी डिपार्टमेंट वाले टीचर के शिक्षकों पर अगर ये कार्रवाई हो सकती है तो आने वाले समय में अगर वो आप जॉब लगते हो तो आप पर भी ये कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप डीवी के लिए मत जाएं और आप आने वाली जो वैकेंसी है उसके लिए सोचें कि हमने क्या करना है। मुझे पता है कि ये जिस कैंडिडेट के पास फेक एक्सपीरियंस होगा उनको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वो कमेंट भी करेंगे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कुछ भी। मुझे पता है इसके बारे में। जो बिल्कुल एक्यूरेट है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आपके कोई है ऐसा जिसके पास एक्सपीरियंस गलत पाया गया है या गलत है आपको लगता है, तो आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप अपनी जॉब को बचाने के लिए कुछ से भी हद तक जाना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए उसमें। अगर कोई आपका हक मार रहा है तो आपको उसके साथ लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए आपको इसके लिए दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।